कान्हा नेशनल पार्क के घने जंगलों में एक राजा था जिसका नाम था मुन्ना। आज हम बात करेंगे उसी की कहानी की। एक ऐसी कहानी जो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। एक जमाना था जब मुन्ना कान्हा का बेताज बादशाह हुआ करता था। उसका नाम ही जंगल में एक जीती जागती किंवदंती की तरह था। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे राजा की मौत पिंजरे में क्यों हुई? यही सवाल इस पूरी कहानी का सबसे अहम और दुखद पहलू है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी सबसे खास पहचान से शुरू करते हैं। वो पहचान जो उसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती थी। सोचिए, उसके माथे पर कुदरती तौर पर कैट और पीएम जैसे निशान बने हुए थे। ये कोई बनावटी चीज नहीं थी, बिल्कुल असली। और बस इसी एक चीज ने उसे दुनिया भर में एक अलग ही पहचान दे दी। देखिए मुन्ना कोई आम बाघ था ही नहीं। एक तरफ जहाँ ज्यादातर बाघ इंसानों और सफारी गाड़ियों से कतराते हैं, वहीं मुन्ना वो तो बेखौफ होकर उनके साथ साथ चलता था। जहाँ एक बाघ अपनी पूरी जिंदगी एक इलाके की रक्षा में लगा देता है, मुन्ना ने एक नहीं बल्कि चार इलाकों पर फतह हासिल की थी। अब जरा बात करते हैं उसके राज की, उसके उस साम्राज्य की जो उसने खुद अपने दम पर बनाया था। एक ऐसी उपलब्धि जिसने उसे सबसे अलग खड़ा कर दिया। 4 ये नंबर सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन बाघों की दुनिया में ये लगभग नामुमकिन सा है। मुन्ना ने मुक्की, किसली, कान्हा और सरही इन 4 बड़े बड़े इलाकों को जीता और उन पर राज किया। और इसी वजह से मतलब सफारी जीपों से ना डरना और माथे पर वो खास निशान, इन चीजों ने मुन्ना को जंगल का सुपरस्टार बना दिया। लोग दुनिया के कोने कोने से सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए कान्हा आने लगे। और सच कहें तो कान्हा को दुनिया भर में जो शोहरत मिली, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मुन्ना को ही जाता है। लेकिन एक राजा की कहानी सिर्फ उसके रुतबे से नहीं बल्कि उसकी लड़ाइयों से भी जानी जाती है। तो चलिए अब मुन्ना के उस पहलू को देखते हैं जिसने उसे एक खूंखार योद्धा बनाया। ऐसा कहा जाता है कि अपने पूरे जीवन में अपने इलाके को बचाने और बढ़ाने के लिए मुन्ना ने 30 से भी ज्यादा दूसरे बाघों को मार गिराया था। और इनमें सिर्फ बड़े बाघ ही नहीं, छोटे शावक भी शामिल थे। उसकी सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक थी बाघिन T-59 के साथ। हुआ ये कि मुन्ना ने उसके एक शावक को मार दिया। बस फिर क्या था, वो गुस्साई माँ बदला लेने के लिए उससे भिड़ गई। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये जंग पूरे 3 दिन और 3 रात तक बिना रुके चली। इसी लड़ाई ने साबित कर दिया कि मुन्ना सिर्फ राजा नहीं, एक अपराजय योद्धा भी था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और मुन्ना की कहानी में ये मोड़ तब आया जब उसका सबसे बड़ा दुश्मन सामने आया। और वो दुश्मन कोई दूसरा बाघ नहीं बल्कि खुद उसकी बढ़ती उम्र थी। देखिए कैसे सब कुछ बदला। 14 साल की उम्र में ही उसमें कमजोरी दिखने लगी। वो जवान बाघों से लड़ने की बजाय उनसे बचने के लिए बफर जोन में रहने लगा। फिर 15 साल के होते होते उसके दांत इतने कमजोर हो गए कि जंगली शिकार करना मुश्किल हो गया। तो पेट भरने के लिए उसने मवेशियों पर हमला करना शुरू कर दिया। और फिर अक्टूबर 2019 में वो हुआ जिसका डर था, उसने एक लड़की पर हमला कर दिया। बस यहीं से उसका अंत तय हो गया। उसे पकड़ लिया गया और मार्च 2021 में कैद में ही उसकी मौत हो गई। तो देखिए ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बुढ़ापा आया तो दांत कमजोर हो गए, दांत कमजोर हुए तो जंगली शिकार हाथ से निकल गया, भूख मिटी नहीं तो उसने पालतू जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से इंसानों से उसका टकराव बढ़ा और इसी टकराव ने आखिर में उसकी आजादी छीन ली। अब कहानी के उस आखिरी सबसे दुखद हिस्से पर आते हैं, जहां उसकी आजादी खत्म हुई और कैद की जिंदगी शुरू हुई। जरा सोचिए, जंगल का वो राजा जिसने सालों तक कान्हा के जंगलों पर एक छत्र राज किया था, वो भोपाल के वन विहार में एक पिंजरे का कैदी बन गया था। उसकी दुनिया, उसका साम्राज्य, सब कुछ एक झटके में बदल गया। पिंजरे में उसने 2 साल और गुजारे और फिर 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। अब देखा जाए तो एक बाघ के लिए ये उम्र बहुत ज्यादा है, एक असाधारण जीवन था। लेकिन जंगल के राजा के लिए ये अंत बहुत ही दुखद था। लेकिन मुन्ना की कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं होती। वो भले ही चला गया हो, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया है जो आज भी जिंदा है।
उसी ने कान्हा नेशनल पार्क को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। आज बालाघाट में उसकी 5 क्विंटल की एक मूर्ति लगी है जो उसकी याद दिलाती है। हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे पर उसे याद किया जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है। वो सिर्फ एक बाघ नहीं था, वो भारत के वाइल्ड लाइफ का एक आइकॉन बन चुका है। कान्हा के अधिकारी खुद ये बात मानते हैं। वो कहते हैं कि कान्हा को वर्ल्ड फेमस बनाने का श्रेय मुन्ना को ही जाता है। वे उसे पार्क का रॉकस्टार मानते थे और आज भी मानते हैं। और आखिर में हम इस कहानी को एक सवाल पर खत्म करना चाहेंगे। क्या मुन्ना का जो हश्र हुआ वो इंसानों को बचाने के लिए एक जरूरी कदम था, एक जरूरी त्रासदी थी, या फिर ये एक जीते जागते लीजेंड को बचाने में हमारी नाकामी थी? ये सवाल आज भी कायम है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।